आप सभी को मेरा राम राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेसमैन के बारे में। अगर आप ऐसे बिजनेसमैन हो जिनका पैसा फंसा हुआ रहता है, समय बर्बाद हुआ रहता है, बिजनेस के लीकेजेस समझ में नहीं आ रहे हैं, कैसे डिसीजन ले कैसे ना ले, कहां पे आपके एक्सपेंस के लीकेजेस है, कहां पे आपके रिकवरी के लीकेजेस है, कहां पे आपके प्लानिंग के लीकेजेस चल रहे हैं, कहां पे आपके डिजिटल मार्केटिंग के लीकेजेस चल रहे हैं, कहां पे आपका एक्सपांशन हो सकता है और अभी एक्सपांशन नहीं कर पा रहे हैं, आपके फ्रेंचाइजीज के लीकेजेस हैं और आप सोच रहे हो भाई कोई तो मेरे को बताओ, कोई तो मेरे को समझाओ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बात करने वाला हूं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। क्या होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग? तो चलते हैं महाभारत में। महाभारत में धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं और धृतराष्ट्र के बाजू में बैठे हुए हैं संजय। संजय क्या कर रहे हैं? संजय उनको युद्ध का हाल बता रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक दिव्य दृष्टि दी गई है और वो बता रहे हैं कृष्ण ये कर रहे हैं, अर्जुन ऐसे कर रहे हैं, धृष्टद्युम्न यहां पे है, सात्यकी यहां पे है, द्रोणाचार्य ये कर रहे हैं, भीष्म ये कर रहे हैं, कर्ण ये कर रहे हैं, और उसको लाइव टेलीकास्ट बताया जा रहा होता है उस टाइम पे धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र इससे समझ पा रहे हैं कि युद्ध किसके पक्ष में जा रहा है। ऐसा ही एक संजय आपको मिल सकता है जिसका नाम है ERP, मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये आपको बिजनेस में चलते सारे युद्ध, सारे बवाल, सारे झगड़े, सारे लीकेजेस एक झटके में बता सकता है। अगर आपने कभी ERP का नाम सुना है और डिसीजन नहीं ले सकते हो, तो मैं आज बता दूं, आज आप इसका इंप्लीमेंट करने का डिसीजन लेने वाले हो। क्योंकि अगर आज के तारीख में अगर आपका बिजनेस टेक ड्रिवन नहीं है, तो आप अपने बिजनेस को दोनों हाथों से धक्का मारते हुए बंद होने की कगार तक ले जा सकते हो। आज का बिजनेस ऑटोमेशन के अलावा नहीं चल सकता है, आज का बिजनेस टेक के अलावा नहीं चल सकता है। जितना टेक आपके बिजनेस में ज्यादा होगा, उतना ही बिजनेस स्मूथ होगा, तेजी से फैलेगा, डिसीजन आपके प्रॉम्प्ट हो सकते हैं, डिसीजन आपके स्ट्रांग हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस के लीकेजेस। आपके बिजनेस में हर डिपार्टमेंट का एक अलग डेटा है, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, अलग अलग डेटा है, इसको सिंक नहीं कर पाते हो और उसी की वजह से आप डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो ERP सबसे पहले आपका बिजनेस की ये सारे सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है, उनको सिंक करता है और उनसे आप अपने प्रॉपर डिसीजन, प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर बिजनेस लीकेजेस है वो देख पाते हो। लीकेज नंबर 2, सेल्स लीकेज। होता क्या है, मेरे को मेरा सेल दिख रहा है कि हाँ सेल हो रहा है, पर ऐसा सेल नहीं दिख रहा जो होने वाला था, हो सकता था या अभी भी होने की प्रोबेबिलिटी है और वो लीक हो रहा है। क्यों? हो सकता है कि मेरे सेल्स पर्सन उसको कनेक्ट ना कर पा रहे हो सकता है उसका फॉलोअप नहीं चल रहा हो सकता है उसको और ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, उसको एक और ज्यादा विजिट की जरूरत थी। वो सारी चीजें आपका डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा सेल्स जो होने वाला था वो नहीं हो रहा है और आप खुश हो, यार मेरा सेल्स तो बहुत अच्छा चल रहा है, यार मैंने इस साल 10 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, पर ये टर्नओवर 20 करोड़ का भी हो सकता था। तो अपने सेल्स लीकेज को रोकना है तो ERP इंप्लीमेंट करना है। लीड लीकेजेस, मेहनत करके लीड लाया है, मेहनत करके कस्टमर को आप अपने द्वार तक खींच के लाए हो। कौन सा कस्टमर हॉट है, कौन सा कस्टमर वार्म है, कौन सा कस्टमर कोल्ड है, कौन से कस्टमर में फॉलोअप चल रहा है, कौन से कस्टमर कौन से स्टेज पे पहुंचा हुआ है, ये अगर आपको नहीं मालूम है, बहुत बड़ी गड़बड़ है और ये बिजनेस का सबसे बड़ा रेड फ्लैग साबित हो जाता है। तो अपने बिजनेस के लीड के लीकेज को रोकना है तो ERP डालना ही डालना है। लीकेज नंबर 4, एक्सपेंस के लीकेज। क्या मेरे एक्सपेंस जरूरत से ज्यादा हो रहे हैं? क्या ये मेरे बजट को क्रॉस कर रहे हैं? क्या ये एक्सपेंस में गड़बड़ियां हैं? क्या कोई आदमी फर्जी एक्सपेंस बना के मेरे बिजनेस में एक बड़ा लीकेज खड़ा कर रहा है? ये सारी चीजें पकड़ी जा सकती है ERP पे। लीकेज नंबर 5, फील्ड फोर्स लीकेजेस। मैं एक बिजनेसमैन को मिला था जो अभी मेरे साथ में कंसल्टिंग कर रहे थे और वो बता रहे थे कि मेरे को पता ही नहीं मेरा फील्ड फोर्स कहां पे जा रहा है, कहां पे काम कर रहा है, घर से निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि बंदा घर से निकलेगा नहीं और एक्सपेंस बनाता रहेगा और आपका बिल चढ़ता रहेगा। तो ये सारे लीकेजेस रोकने हैं तो ERP आपको वो बंदा घर से निकला है, कब उसने लॉगिन किया है, कहां पे पहुंचा है कस्टमर, कौन कौन से कस्टमर में विजिट किया है, कहां पे कितना समय निकाला है, ये सारा खाका आपको एक बटन में मिल सकता है। तो अगर फील्ड फोर्स की रिपोर्टिंग से परेशान हो, फील्ड फोर्स की प्रोडक्टिविटी से परेशान हो, तो ERP को मना करने का अधिकार नहीं है। जो बिजनेस से करे प्यार, वो ERP से कैसे करे इनकार। लीकेज नंबर 6, प्लानिंग की लीकेज। सर मैं प्लानिंग करूं तो करूं कैसे, समझ में नहीं आ रहा। उस पर प्लानिंग के लिए सबसे पहला चाहिए मेरे पास एक प्रॉपर डेटा।
मैं कहां पे अभी बिजनेस पे खड़ा हूं, मेरे को बिजनेस को कहां पे ले जाना है, इसके लिए मेरे पास क्या क्या सोर्सेस है, इसके लिए मेरे पास क्या क्या स्ट्रेंथ है, कैसे मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकता हूं। ये अगर आपके पास एक प्रॉपर अभी आपका करंट डेटा अवेलेबल है तो ही इसके ऊपर काम किया जा सकता है। नहीं तो होगा क्या, आप तीर चलाओगे, जय श्री राम करके छोड़ोगे, लग गया तो राम को कबूल है, नहीं तो जय श्री राम की मर्जी। पर बिजनेस इस तरह से नहीं चलता है। आज का बिजनेस डेटा पे चलता है। आपको एक जानकारी दे दूं, बड़े बड़े बिजनेस, गूगल ले लो, अमेजॉन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, फेसबुक ले लो, ये सारे ही इनका डेटा है, इनकी करेंसी। आज डेटा नई करेंसी बना हुआ है। जितना डेटा आपके हाथ में रहेगा उतना बिजनेस साफ रहेगा। मैं एक ही बात बोलूंगा, बेटा आपसे झूठ बोल सकता है, दामाद झूठ बोल सकता है, बहू झूठ बोल सकती है, बेटी झूठ बोल सकती है, पर आपका डेटा झूठ नहीं बोल सकता। और वो डेटा अगर सिस्टम जनरेटेड है तो कोई भी उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अगर आपका डेटा सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के एक्सेल फाइल में अवेलेबल है, कोई भी उसको कैसा भी बना के आपको दे देगा। आपको लग रहा है मेरा बिजनेस सब कुछ स्मूथ चल रहा है, पर बिजनेस हकीकत में गलत डायरेक्शन पे हो सकता है। तो इस लीकेज को रोकना है तो ईआरपी इंप्लीमेंट करना है। लीकेज नंबर 7, गुड्स लीकेज। हम अभी एक सूरत की कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा पेन बोला कि मेरा पिछले साल में मार्च में तैयार हुआ माल कहां पे है मेरे को नहीं मालूम है। मेरा इस नवंबर में रिटर्न हुआ आया हुआ माल कहां पे है, किस हालत में है, मेरे को नहीं मालूम है। मेरा अभी प्रोडक्शन में माल कौन से गोदाम में कहां पे रखा है, नहीं मालूम है। और ऐसी ही समस्या आपको है तो आपको ईआरपी अभी के अभी इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ईआरपी से आप इसको सिस्टमैटिक कर सकते हो। आप अपने हर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिस्पैच तक की आप एक टाइमलाइन बना सकते हो और आप उसको प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकते हो। पॉइंट नंबर 8, डिलीवरी लीकेजेस। डिलीवरी के अंदर में होने वाले लीकेजेस आप आराम से ट्रैक कर सकते हो। मेरा माल मेरे गोडाउन से निकला, मेरे ऑफिस से निकला, मेरे दफ्तर से निकला और मेरे कंज्यूमर तक पहुंचा नहीं पहुंचा, अभी कहां पे है, कौन से स्टेज पे है, ये सारा चीज आप तो देख सकते हो, आप अपने कस्टमर को भी दिखा सकते हो। आपने देखा होगा अमेजॉन में ऑर्डर रखते हैं तो यहां पे रेडी फॉर डिस्पैच, आज डिस्पैच हो गया है, ये कुरियर में निकल चुका है, इस तारीख तक आपको पहुंचने वाला है। इससे आपका बिजनेस ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कस्टमर को भी बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरे को माल इस तारीख तक में मिल जाएगा। हवा में बातचीत नहीं चल रही होती। होता क्या है, कई बार कस्टमर फोन कर रहा होता, अरे भाई तुम्हारा आदमी कहां पे है, आप आदमी को फोन कर रहे हो तो अरे भाई तू कहां पे है, और यहां पे आदमी चैन से बैठा हुआ बांसुरी बजा रहा है कि मैं तो अपने आराम से अपने टाइम से पहुंचूंगा। क्यों? सिस्टम डेवलप नहीं किया हुआ है। तो ऐसी ही सिस्टम डेवलप करें और चैन की नींद पाए। लीकेज नंबर 9, रिकवरी की लीकेज। हम गुजराती में बोलते हैं सौथी मोटी रानी एटले उघराणी, मींस रिकवरी। मेरा कितना बकाया बाकी है, कौन सा आदमी मेरे को टाइम से पेमेंट दे रहा है, कौन सा आदमी मेरे को टाइम से पेमेंट नहीं दे रहा है, किसने मेरा पैसा फंसा के रखा हुआ, किसने मेरा पैसा दबा के रखा हुआ है, किसको मैं अच्छा डिस्काउंट दे सकता हूं। ये सारा जो लीकेज है ये आप ईआरपी से करेक्ट कर सकते हो। लीकेज नंबर 10, एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी लीकेज। मेरा एम्प्लॉय कहां पे है, क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, कितने बजे आया, कितने बजे गया, इन बिटवीन टाइम में कितने बजे कितनी बार चाय पीने गया, कितनी बार सिगरेट पीने गया, कितनी बार डेस्कटॉप पे बैठा रहा, कितना उसने पूरे दिन में काम किया। मैं अगर सुबह देखूँ, यहाँ सुबह 9 बजे आ जाता है, रात को 8 बजे तक बैठता है, पर काम मुश्किल से 2 घंटे का भी नहीं किया। मेरा एम्प्लॉय दिन भर करता क्या है, पॉलिटिक्स खेलता है, पबजी खेलता है, मटर गश्ती करता है, लोगों के साथ में जाके खाली मीटिंग कर रहा है, प्रोडक्टिव काम क्या किया है, ये सारा चीज मेरे एक डेस्कटॉप के बटन से मैं पता कर सकता हूं। फॉरगेट अबाउट डेस्कटॉप, मोबाइल से मैं पता कर सकता हूं। मैं गोवा में जाके नारियल पानी, आप कुछ और पीते होगे, मैं तो नारियल पानी पीता हूं, नारियल पानी पीते हुए मैं सारा हिसाब किताब रख सकता हूं, मैं सारे ही चीज मॉनिटर कर सकता हूं अगर ईआरपी मैंने इंप्लीमेंट किया है तो। लीकेज नंबर 11, एक्सपांशन का लीकेज। आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हो, कई जगह पे आपने अपनी ब्रांच खोल दिया है। मैं फ्रेंचाइजी की बात नहीं कर रहा हूं, फ्रेंचाइजी में मैं बाद में आऊंगा। आपने ब्रांचेस खोले हुए, अपने पैसे से ऑफिसेस लिए हुए, वहां पे एम्प्लॉय बिठा के रखे हुए हैं और वहां का रियल टाइम डेटा आपके पास नहीं है। आपके पैसे से कोई अय्याशी कर रहा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एम्प्लॉय आए हैं, नहीं आए हैं, काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारा रियल टाइम डेटा आपके पास है तो आप अपने बिजनेस का प्रॉपर कंट्रोल रख सकते हो। या ये कंट्रोल आपके सीईओ के पास में है, वो भी कंट्रोल रख सकता है। तो इस लीकेज को बचना है
तो ईआरपी इंप्लीमेंट करना है। लीकेज नंबर 12 सबसे इंपॉर्टेंट। अभी मैं एक अपने दोस्त के साथ गया था, उनके चाय का बिजनेस है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाने वाला हूं। और उन्होंने बताया कि मैंने मेरी फ्रेंचाइजीज दी हुई है दिल्ली के अंदर में, मैंने 2 रीजनल मैनेजर भी रखे हुए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो वहां पे गए हैं, नहीं गए हैं, फ्रेंचाइजी में भी क्या हो रहा है ये नहीं मालूम है। मैंने बताया कि ये आप आराम से कर सकते हो। ईआरपी से आप अपनी फ्रेंचाइजी को प्रॉपर मैनेज कर सकते हो। कौन सी फ्रेंचाइजी में कितना माल पड़ा है, कितना सेल हुआ है, कौन सा माल सेल नहीं हो रहा है, कौन सा माल फंसा पड़ा है, कौन सा माल कहां से ट्रांसफर करके दूसरी फ्रेंचाइजी में दिया जा सकता है, ये सारा डेटा रियल टाइम आपके पास एक बटन में अवेलेबल होता है। और उससे आप अपनी फ्रेंचाइजीज के सारे लीकेजेस हैं, गुड्स के हैं, सर्विस के हैं, ये सारे रोके जा सकते हैं। यहां तक भी आपको डिजाइन किया जा सकता है कि मेरे दिल्ली के होटल में, मेरी उस फ्रेंचाइजी के अंदर में टेबल नंबर 12 पे आज किस आदमी ने कौन सा ऑर्डर दिया है, अभी कौन सा आदमी वहां पे बैठा है और वो क्या ऑर्डर दे रहा है, ये आपके पास रियल टाइम डेटा हो सकता है। टेक्नोलॉजी आज इतनी जबरदस्त हो चुकी है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे इस वीडियो से आपको फायदा हुआ है, ईआरपी का इंप्लीमेंट करने लायक है, बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने में काम में आएगा, तो ये वीडियो को आपके उन दोस्तों को भी पहुंचाओ जो आप ही की तरफ बिजनेस में फंसे पड़े हैं। हो सकता है ये वीडियो से उनके बिजनेस का कल्याण हो जाए। आपने ये वीडियो अभी अंत तक देखा है तो मैं आपको बोनस भी दे रहा हूं। इस वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैं एक कंपनी जो मेरे साथ में तकरीबन 12 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ये कंपनी का मैं आपको डिटेल भेजूंगा, जो मेरे लिए ट्रस्टवर्दी है, मेरे क्लाइंट के लिए ट्रस्टवर्दी है, बहुत ही बढ़िया काम किया है और ईआरपी में ये लोग इक्का है। तो आप उनको कनेक्ट करिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।